बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तमाम देखने सुनने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपको बताऊंगा डबल पट्टी वाला गले का डिज़ाइन। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ब्रांडेड स्टाइल का ये गला है जो आज मैं आपको बनाना बताऊंगा। शर्ट की मैंने कटिंग कर ली है। बहुत ध्यान से आपने वीडियो को देखना है। इंशाअल्लाह ताला आज आप एक अच्छा गला बनाना सीख जाएंगे। छोटी सी वीडियो है, वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। ठीक है, प्रिंट आप इसका नोट करें, देखें कितना खूबसूरत ये प्रिंट है। और ये बॉर्डर इसका मैंने इसमें अटैच कर दिया है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं तो साइड में, इस साइड पर एक बॉर्डर की पट्टी होती है लंबी सी। तो ये शर्ट में भी थी, इसको मैंने दामन पर, स्लीव्स पर लगा दिया है। उसके बाद भी ये मेरे पास बच चुकी है। तो देखें ये इस तरह से होती है, अब आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद ये मेरे पास बच चुकी है, तो इसमें से हमने बनाना है डिज़ाइन। सबसे पहले आपके पास जब इस तरह की कोई बॉर्डर की पट्टी हो तो आपने ये देखना है कहाँ से खूबसूरत प्रिंट की कोई एक पट्टी है जो हमने इसमें से इस्तेमाल करनी है डिज़ाइन में। तो ये देखें, सबसे पहले आप पट्टी को पसंद करें। जैसे मैंने इस पट्टी को पसंद किया है ये डबल पट्टी वाला गला बनाने के लिए, तो ये पट्टी हम इस्तेमाल करेंगे। देखें, जब हमने ये पट्टी इस्तेमाल करनी थी तो मैंने इसी जगह पे ये ज़ीरो की बुकरम इसमें पीछे चिपका ली है। ठीक है, ज़ीरो की बुकरम आप सबको पहले मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किस तरह की होती है और कैसे चिपकाई जाती है। तो ये ज़ीरो की बुकरम बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, बिल्कुल बारीक बुकरम होती है। नोट करें सबसे पहले आप इसका चेस्ट साइज़। ये स्मॉल से मीडियम नाप की शर्ट होती हैं 18.5 चेस्ट साइज़ की। तो इसका गला देखें कितना बड़ा कटिंग किया है मैंने, ये नोट करें। 6 इंच इसकी चौड़ाई है गले की जो मैंने इसमें रखी है, जितना ये पहनती है। ठीक है, अच्छा, जब भी इस तरह का नोक वाला गला हो, वी गला हो, आपने डीप को आधा इंच बढ़ाकर रखना है। चौड़ाई तो आपने उतनी ही रखनी है जितनी आप रखते हैं। डीप आप जब भी इसकी बनाए, मैं अपनी वीडियो में हमेशा कहता हूँ जब भी नोक वाला गला हो तो आपने डीप को बड़ा रखना है आधा इंच। और ये देखें, आधा इंच डीप को मैंने बड़ा रखने के बाद 2 इंच की इसमें ये छोटी सी वी खोल दी है। आधा इंच ऊपर से इसकी चौड़ाई रखी है, नोट कर लें, देख लें बुकरम की चौड़ाई आधा इंच। ये मैंने गले की कटिंग की और इसको मैंने चिपका लिया कपड़े पर। अब देखें, इसको हमने इस जगह से कटिंग करना है। पहले वीडियो स्लो रखूंगा, समझाने वाली बातें हैं, बनाने में फिर मैं वीडियो तेज कर दूंगा। इसको हर तरफ से इस तरह टर्न कर लेना है। तो ये गले का भी हमारा काम हो चुका है। इस पट्टी को हमने इसमें इस्तेमाल करना है डिज़ाइन में। तो देखें, जब ज़ीरो की बुकरम हम इस तरह के बॉर्डर पर लगा लेते हैं तो हमें पट्टी निकालना कितना आसान हो जाता है। ये देखें, इस तरीके से बस हमने इसकी पट्टी को टर्न करना है। जितनी हमें चाहिए हम उस हिसाब से टर्न कर लेंगे। अगर यही पट्टी हमने पेपर बुकरम की निकाली हुई होती तो फिर बड़ा मसला हो जाता, कहीं से डिज़ाइन चौड़ा और कहीं से पतला नज़र आता। तो ज़ीरो की बुकरम आप इस लगा लिया करें इस तरह से, और फिर उससे आप इसको टर्न कर लें। बहुत ज़बरदस्त काम होता है और पट्टी एक जैसी बनती है। तो ये 1.25 इंच की पट्टी मैंने टर्न की क्योंकि मैंने इसमें अभी लेस भी लगानी है। तो जब भी आप पट्टी पर लेस लगाएं तो पट्टी की चौड़ाई को पतला रखें। अगर आप चौड़ा रखेंगे तो फिर लेस लगने के बाद पट्टी मज़ीद चौड़ी हो जाएगी और फिर वो बुरी लगेगी। अब देखें, इसके एक साइड से हमने इनके डिज़ाइन को, प्रिंट को आमने सामने एक जैसा रखते हुए एक एक साइड से दोनों पट्टियों को इस तरह टर्न कर लेना है। नोट करें, देखें मैंने किस तरह इसको जमाया कि साइडों से, नीचे से निकलता हुआ कपड़ा भी इसका नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल इस तरीके से प्रिंट भी इसका बराबर है। तो इस तरह से हमने इन पट्टियों को जमा लेना है और तकरीबन 14 से 14.5 इंच पर आपने इस तरह निशान लगाना है। जितनी आप लंबी पट्टी तैयार इसकी रखेंगे उससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच बड़ा आप निशान इसमें लगा लें। फिर बाद में जो बढ़ती हुई पट्टी है उसको हम गले के बाद कटिंग कर देंगे गले पे लगाने के बाद। अब ये बारीक हमारे पास वन साइड लेस है जीपीओ की, इसको पट्टी के हमने इस साइड पर लगानी है दोनों पट्टियों के। देखें, हल्का हल्का सा बस ये हमने इधर गिलू लगाना है। ये ट्यूब गिलू आसानी से मिल जाता है हर जगह।
तो आप इस तरह का कोई भी गिलू ले लें। सारे गिलू एक जैसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शहजाद भाई कोई गिलू लगा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा है, नहीं, सब गिलू एक जैसे होते हैं। दूसरे साइड पर भी हमने पट्टी पर देखें इस तरह से लेस लगा ली है। नोट करें, देखें दोनों साइडों पर पट्टी पर लेस लग चुकी है। अब बनाने का तरीका नोट करें आप इसको। देखें गले का मैंने ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो मैंने बुकरम के साथ टर्न कर लिया है। सबसे पहले हमने करना क्या है, ये देखें जहां हमारे गले की वी है उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर से हमने सिलाई को इस तरह स्टार्ट करना है, गले को शर्ट पर रखकर। यहाँ से देखिए बस 1 इंच ऊपर तक हमने सिलाई को लेके जाना है। सिर्फ वी में सिलाई लगानी है हमने, पूरे गले में सिलाई नहीं लगानी। अब ये पट्टी है हमारे पास 14 इंच की मैंने निकाली थी, रखनी है मुझे स्मॉल नाप में 12.5 इंच इसको तैयार। तो मैंने 1.5 इंच बढ़ती हुई पट्टी रखी थी ताकि छोटा बड़ा करने में इसको आसानी रहे। तो ये पट्टी हर कोई अपने नाप के हिसाब से लगाएगा, जितनी लंबी वो पट्टी पहनता है, पहनना चाहता है, अपने कस्टमर के हिसाब से लगाएगा। दोनों पट्टियों पर देखें इस तरह मैंने बराबर रखकर निशान लगा लिए। अब ये निशान हमारा कहाँ आना चाहिए ये नोट करें। देखें ये जो गले की ऊपर नोक है इस जगह पर हमारे ये निशान आना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से हम इसको रखेंगे। रखेंगे हम नीचे से, मैंने ऊपर से सिर्फ आपको इसको समझाया है, ठीक है। इस पट्टी पर देखें अब हमने यहाँ से वी की सिलाई से चिपका कर इस पट्टी को लेकर जाना है इस तरह, और शर्ट के सेंटर में रखते हुए इस पट्टी को नीचे लेकर आना है। नीचे वाले शर्ट वाले कपड़े को आपने हल्का सा खींच के रखना है, वरना पट्टी में झोल आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की जब पट्टी लगाते हैं तो नीचे का कपड़े में झोल आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा खींच के रखेंगे तो बहुत खूबसूरत आपका गला बनेगा, पट्टियां लगेंगी। देखिए नीचे से कितनी बराबर ये हो चुकी है। डिज़ाइन से डिज़ाइन को मिलाते हुए लेकर चलेंगे बिल्कुल आमने सामने, और इस तरह से हम यहाँ से भी वी की सिलाई से चिपकाते हुए जो हमने वी टर्न की थी, सिलाई लगाई थी, उससे मिलाते हुए हमने ऊपर लेके जाना है। और फिर इस साइड पर भी हमने देखें यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है, यानी कि टॉप स्टिच इसको यूट्यूबर्स लोग कहते हैं, तो मैं तो लब की सिलाई कहता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को भी प्रोफेशनल लैंग्वेज सिखाता हूँ मैं अपने टेलरिंग की, ठीक है। लब की सिलाई हमने इधर लगानी है फिनिशिंग के साथ, ताकि जब हमारा ये गला हम बनाए तो सिलाई हमारी खूबसूरत दिखे, ठीक है। उसके बाद हमने इस गले पर यहाँ पर बुकरम से बिल्कुल मिलाकर बराबर बराबर रखते हुए गोलाई में सिलाई लगानी है। वी पर सिलाई हम पहले ही लगा चुके हैं पट्टियाँ लगाने से पहले, ठीक है। इस तरीके से देखें हमने यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई को कंप्लीट कर दिया, और एक बूट का स्पेस छोड़ेंगे, नीचे तक डीप कट लगाएंगे हम। यहाँ पर भी एक एक बूट का कपड़ा छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर हम करीब करीब कट लगाएंगे, गोल गले में जितना करीब आप कट लगाएंगे गला उतना ही खूबसूरत आपका बैठेगा। इस तरीके से हमने इन दोनों नोकों को निकाल लेना है और गले को अच्छे से जमा लेना है, तुरपाई वगैरह कर देनी है। उसके बाद मैं आपको गला दिखाता हूँ। देखें नोट करें, शर्ट तैयार हो चुकी है। अब ये आपके सामने देखें, इस प्रिंट पर ये ऑरेंज रेड कलर लगा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है, तरबूजी कलर। देखिए मैंने पहले गले को जमाने के बाद यहाँ पर पूरे पर तुरपाई कर ली है। बारीक बारीक तुरपाई किया करें, मोटे मोटे टाके नहीं लगाया करें। उसके बाद ये मैंने दो दो मोती पर्ल के उसके बीच में छोटा एक रिंग, नगीने वाला रिंग इसके बीच में मैंने लगाया है। शायद मेरा कैमरामैन आपको करीब से दिखा दे, देखें आप इसको नोट करें। छोटे मोती मैंने इसलिए लगाए हैं, नाप छोटा है तो नाप छोटा है तो बटन और मोती वगैरह आप छोटे ही लगाया करें। तो ये तरीका था इस गले को बनाने का। आपको कैसा लगा ये बताएगा मुझे, आपका कमेंट्स बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।